Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist Ikra Saeed. चैप्टर नंबर 9 मेमोरी। आज लेक्चर 4 है हमारा। आज के लेक्चर में हम थेरीज ऑफ मेमोरी पे बात करेंगे। 3 मेन थेरीज ऑफ मेमोरी हैं। फर्स्ट वन इज़ थेरी ऑफ जनरल मेमोरी प्रोसेस, सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरीज एंड द लास्ट वन इज़ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थेरी। First one is theory of general memory process. This theory explains data memory consists of three cognitive processes. First one is encoding, second one is storage process and the third one is retrieval process. अब आपको अगर याद हो तो हमने मेमोरी प्रोसेस पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे। तो अब अगर सवाल आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा जाए तब भी आपने यही आंसर लिखना है। और अगर थ्योरी ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा जाए, जनरल मेमोरी प्रोसेस के बारे में, तो भी आपने यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इसको हमने याद रखने के लिए 3 आर्स का भी कहा था कि इनकोडिंग में फर्स्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, सेकंड वन इज़ स्टोरेज जिसको रिटेनिंग कहा गया था एंड द थर्ड वन इज़ रिट्रीवल, रिकॉल और रिकॉग्निशन। Encoding is a process of receiving a sensory input and transforming it into a form or a code which can be stored. ठीक है, सेंसरी इनपुट लिया जाता है और फिर उसको किसी फॉर्म में या फिर किसी कोड में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसको हम याद रख सकें। सेकंड वन इज़ या सिंपल इनकोडिंग में लर्निंग होती है या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन होता है। सेकंड इज स्टोरेज। स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली पुटिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जो हमने कोड सेव किया था उसको हम उस इन्फॉर्मेशन को हम सेव करते हैं अपनी मेमोरी में, या फिर इसीलिए इसको स्टोरेज का नाम भी दिया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिटेन करना। थर्ड वन इज़ रिट्रीवल इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू द स्टोरेज कोडेड इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ नीडेड। कि इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना और जब ज़रूरत हो उस वक़्त इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लेना या फिर रिकॉग्नाइज कर लेना। Second theory is called information processing theory. The ideas about memory that emphasize the processing of information in stages or steps are known as information processing theories or models. जब हम मेमोरी को स्टेप्स में या स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरीज कहा जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज़ द स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र मॉडल डेवलप्ड बाय रिचर्ड एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रेन। Storage and transfer model. In this model, Atkinson and Shiffrin have suggested 3 different memory storage systems. ठीक है, सेंसरी स्टोर्स, शॉर्ट टर्म स्टोर एंड अ लॉन्ग टर्म स्टोर। अब इसमें जो हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा था वो उसकी जो भी प्रोसेस थे कि सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी के बाद शॉर्ट टर्म में मेमोरी इंफॉर्मेशन चली जाती है एंड देन लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चली जाती है। तो वही मॉडल्स यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। According to this model, the process of memorization starts with picking up of information by our senses. यानी फर्स्ट स्टेप सेंसरी स्टोर्स है, तो इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने सेंसेस या सेंसेस ऑर्गन के ज़रिए अपने इन्वायरमेंट में से परसीव करते हैं। देन दिस इन्फॉर्मेशन विल ट्रैवल थ्रू नर्वस सिस्टम एंड रीचेस द ब्रेन वेयर इट इज़ एवेल्यूएटेड। सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए इंफॉर्मेशन परसीव करने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रैवल करती हुई हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और फिर वहाँ पे उसकी एवेल्यूएशन होती है। The sensory information must stay in nervous system for very short duration, approximately for less than a second, to allow the brain to interpret. The storage is called sensory storage. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यही बात लिखी हुई है कि सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो लेस देन सेकंड तक के लिए रहती है। Then this information is passed on to short-term store where it is held for about 30 seconds. फिर इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन 30 सेकंड्स तक रहती है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रीचिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ प्रोसेस्ड बाय बीइंग रिहर्स्ड दैट इज़ हैविंग अटेंशन फोकस्ड ऑन इट। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन को हम रिहर्सल करते हैं, being repeated over and over, and this is a conscious activity. The information not so processed is lost. Finally, the information rehearsed may then be passed on to long term store. ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन को जब हम फोकस्ड करते हैं, अटेंशन देते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोर में चली जाती है। When information is placed in long term store, it is recognized into categories where they may reside for days, months, years, or for a lifetime. This long storm is assumed
लॉन्ग टर्म स्टोर इज एज्यूम टू हैव ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कैपेसिटी फॉर द स्टोरेज। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चली जाती है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिन, महीने और सालों तक, यहाँ तक कि लाइफ टाइम के लिए रहती है। और उसके अलावा जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। Number third is levels of processing theory. This theory was suggested by Craig and Lockhart. According to this theory, there is only one kind of memory, and the ability to remember depends upon the depth of information processing. ठीक है, एक काइंड ऑफ मेमोरी है और ये इसमें एबिलिटी होती है कि जितनी हम डेप्थ में इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, पढ़ेंगे, रिहर्सल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो हमारी स्टोरेज में रहेगी। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड इन सुपरफिशियल एंड शैलो लेवल, the forgetting will be more, and on the other hand, if the information is processed deeply, it will remain in memory for long time and helps us to remember when needed. कि अगर इंफॉर्मेशन को ऊपर सरफेस से ही याद करेंगे, डीप में उसकी नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं उसको पढ़ेंगे, तो हम जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस किया जाए, उसको मीनिंग दिया जाए, उसको इमेजिन किया जाए, और तो फिर वो मेमोरी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको फोकस्ड करके ना पढ़ा जाए, डीपली ना याद किया जाए, तो फिर इंफॉर्मेशन भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लेवल्स की हेडिंग देके। फर्स्ट वन इज़ शैलो लेवल। Information is processed merely in terms of its physical and sensory aspects. For example, we may pay attention only to shapes that make up the letters in the word dog. ठीक है, तो फर्स्ट पे हम लोग सेंसरी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम सरासर उसको मतलब कि सरसरी तौर पर देखते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, इंटरमीडिएट लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग द शेप्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स। फर्स्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ शेप को फोकस किया था। सेकंड पे हम उसको एक मीनिंग देते हैं। इन द केस द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, दीज लेटर्स आर कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स एंड अ स्पेसिफिक साउंड ऑफ द वर्ड में बी अटैच टू द लेटर। ठीक है, थोड़ा डीपली हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर जाते हैं। फिर डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग। अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उस चीज़ का मीनिंग भी हम सर्च करेंगे या मीनिंग पे फोकस करेंगे। फॉर इंस्टेंस वी मे थिंक ऑफ डॉग्स नॉट मेयरली एज एनिमल्स विथ 4 लेग्स एंड अ टेल, बट इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशन टू कैट्स एंड अदर मैमल्स। ठीक है, फिर हम उसको डीपली स्टडी करते जाते हैं और फिर उसका बाकी चीज़ों से रिलेशनशिप देखते जाते हैं, उसके फीचर, उसके गेस्चर्स, उसकी शेप, साउंड, सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। जब इतनी डिटेल में हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो हमारे डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चला जाएगा और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहेगी वहाँ पे। तो इन सिंपल वर्ड, जितना चीज़ों पे फोकस करेंगे उतनी ही वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जाएंगी। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इससे भी ज़्यादा अगर समराइज़ करें तो फर्स्ट वन इज़ परसेप्शन, चीज़ों को सिंपली हमने परसीव किया। नंबर 2 पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पे फोकस करेंगे। थर्ड पे सिचुएशन और मीनिंग एनालिसिस, यानी उसको कोई मीनिंग देंगे, सिचुएशन देखेंगे, उसका दूसरी चीज़ों से रिलेशनशिप चेक करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए जाएँ, डीपेस्ट लेवल पे चली जाएँ, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चली जाएँ। नेक्स्ट थ्योरी इज़ बार्लर थ्योरी। हम जो थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी नंबर 4 है। As memory is a mental process of encoding, retaining and retrieving the information, when we retrieve the information, the memory is affected not only by direct experience we have had with the stimulus, but by our guesses and interferences about its meaning as well. अकॉर्डिंग टू बार्लर थ्योरी के हमने पढ़े थे ना कि 3 स्टेप्स होते हैं, इनकोडिंग, रिटेनिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहा है कि जब हम चीज़ों को रिट्रीव करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को याद नहीं रख सकते मेमोरी में से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी हर डिटेल याद रख सकें। दैट मेमोरी वाज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय सर फ्रेडरिक बार्लेट, a British psychologist who suggested that people tend to remember information in terms of schemas, themes that contain relatively little specific detail. He argued that such schemas were based on the information provided by our understanding of the situation, our expectations, and our awareness of the motivation underlying people's behavior. इसमें हमारा कंस्ट्रक्टिव
प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चीज़ों की ना इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिक डिटेल याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट हुआ है हमारे पास्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस इवेंट की ए टू ज़ी याद रहे, बल्कि उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हुई हुई होती हैं वो हमें याद रहती हैं। In a classic experiment, Bartlett asked the subjects to read a rather bizarre folk tale. He then obtained successive recalls of the story several hours or days after the reading. ठीक है, उसने कहा कि एक बिज़ार फोक टेल है वो आप पढ़ें। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि स्टोरी को सेवरल आवर्स बाद जो है वो रिकॉल किया गया या फिर कुछ दिन बाद। और ही फाउंड दैट द स्टोरी वाज शॉर्टेंड एंड सिंप्लीफाइड। तो उसने ये फाइंड आउट किया, ये रिजल्ट निकाला कि लोगों ने स्टोरी को छोटा भी किया, शॉर्ट किया और सिंप्लीफाई भी किया। द डिटेल्स वर ओमिटेड, और हर डिटेल उसमें मौजूद नहीं थी जो उन्होंने स्टोरी पे पढ़ी थी, बल्कि कुछ डिटेल्स जो हैं वो ओमिटेड थी। मोर एवर चेंजेस वर आल्सो मेड इन द स्टोरी इंडिकेटिंग दैट द सब्जेक्ट्स यूज्ड इन्फेरेंसेस इन देयर कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोरी। कि लोगों ने जो स्टोरी बताई ना उसमें उन्होंने अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की हुई थी, यानी खुद से रिकंस्ट्रक्ट की हुई थी चीज़ें। जिस तरह हम कोई स्टोरी किसी को सुना रहे होते हैं तो हम साथ में ये बोलते हैं, यार मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन ये हुआ था, आई थिंक ये भी हुआ था और आई थिंक हमने ऐसे किया था वैसे किया था। तो वो स्टोरी में कुछ ना कुछ चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें ओमिट करके अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अब थेरीज़ को अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट पे हमने थेरी और जनरल मेमोरी प्रोसेस पढ़े थे जिनमें हमने 3 आर डिस्कस किए थे, रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीवल। सेकंड पे हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़ी जिसमें हमने स्टेजेस की बात की थी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग पे हमने बात की कि जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उतनी ही वो ज़्यादा मेमोराइज़ होगी। उसके बाद बार्ले थ्योरी हमने पढ़ी जिसमें उसने कहा था कि इंफॉर्मेशन को हम खुद से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रहे, कुछ पार्ट्स ओमिट हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स को हम खुद से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये थ्योरीज़ ऑफ मेमोरी थी। अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।